एक दिन मैं जा रहा हूं और क्या मेरे दिमाग में चल रहे हैं, मैंने कहा यार क्या बेनी हिन गाने सुनता होगा, फिल्मी गाने। देखो दिमाग में मेरे क्या चल रहा है, मैं नया हूं मसीह में बिल्कुल। और जाते मैंने अपने पास्टर से क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा कि बेनी हिन पाजी गाने सुनता हो ना, ऐसे बोलते थे हम पहले, हाँ पाजी पाजी करी जाना पास्टर्स रूम, रॉन्ग है ये। आमीन। जितनी इज्जत आप दोगे उतना आप ब्लेस होते हैं। कहता तू धर्मी को धर्मी मानेगा, धर्मी का बदला, नबी को नबी मानेगा, नबी का बदला। यीशु मसीह एक नबी था लेकिन उसके घर वाले उसे भाई समझते थे, इसलिए उनके जीवन में काम नहीं हुआ। हालेलुया। ऐसी बातें मेरे दिमाग में चलती थी, क्या बेनी हिन गाने सुनता होगा 2004 में? अगर वो नहीं सुनता होगा तो मैंने भी नहीं सुनने, ऐसे छोड़े मैंने, हाँ, कि मैं बचूं। कभी चिंता नहीं हुई, मेरी मम्मी बचे, घर में आना मम्मी की लड़ाई मेरे साथ, टॉप लड़ाई होनी, घर छोड़ने तक बातें हो जानी, घर छोड़ के चला गया एक दिन में। आज उसी मम्मी को बैप्टिज्म दिए मुझे 7 साल हो गए अपने हाथों से। आमीन। तो बच तेरा घर आना, आपका मेन कंसंट्रेशन क्या है? खुद। क्या मेरी प्रेयर है या नहीं? आप 10 दिन बाइबल ना पढ़ो, आप सूख जाओगे और आपको मालूम होगा कि कुछ कमी है। पैसा है, आशीष है, बरकत है, लेकिन कुछ कमी क्या है, ये बेचैनी क्या है जो मेरी आत्मा के अंदर है, आप कभी फाइंड नहीं कर पाओगे। प्रेयर से भी कई बार वो मिटेगी नहीं जब तक आप बाइबल नहीं पढ़ोगे। आप जैसे ही बाइबल पढ़ोगे, आपकी सिचुएशन वही है, चैलेंज वही खड़ा है, पर आपका दिल शांत हो गया क्योंकि आपकी आत्मा को खाना मिल चुका है। हाँ, आपने अपने आपको ट्रेंड करना शुरू कर दिया कि मैं वचन में जीऊंगा, मेरे आसपास क्या होता है कोई मायने नहीं करता। डैनियल कहता मैं ये खाना नहीं खाऊंगा जो बाइबल में मना है। क्या ये बड़ी बात है? हाँ, खाना बहुत बड़ी बात है। क्या है? छोटी, कि मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, क्यों? बाइबल में मना है। जो महान बनाती वो क्या चीजें हैं? छोटी। और उस देश का वो प्रधानमंत्री था, उस प्रधानमंत्री का पहला स्टेप क्या था? वो खाना मना किया राजे को जो बाइबल में मना था। मैं हैरान होता हूं लोगों की लाइफ देख के जो पर्दे के पीछे हैं, जब चर्च से वो निकलते हैं उनकी लाइफ देखो, हैरान हो गया आप बोलोगे क्या तुम सचमुच वचन सुन के आया कि तेरे कान बंद थे? क्या सुना आज तुमने? ऐसे लोगों से दूर हो जाओ जो गेम्स खेलते हैं अपनी लाइफ के साथ और आपको भी वीडियो गेमर बनाना चाहते हैं। अगर आप ग्रेट ना हुए, आपका घराना भी ग्रेट नहीं होगा। अगर आप ना चमके तो वो भी अंधेरे में रहेंगे। आज कुछ परिवार बैकस्लाइड हो चुके हैं क्योंकि उनके यूथ बच्चे जो चर्च में आते थे उन्होंने गलती की। आज कुछ परिवार चर्च में बैठे हैं क्योंकि उनका यूथ बच्चा एक चर्च में आया था जो आज पास्टर बन चुका है। फर्क है दोनों में। आमीन। आज परिवार बचाए जा चुके लोगों के, क्यों? क्योंकि वो यूथ जब एंटर किया तो सीरियस यूथ था कि नहीं मुझे बचना है, नशा छोड़ना है, पाप से निकलना है, मैं बचूंगा तो मेरा घराना बचाया जाएगा। तू बच, तेरा घराना। अब आप जब लाइफ किसी को देखोगे तो आप इस तरह से देखोगे कि भाई डोंट वरी, अगर तेरे घर में ये दिक्कत है तो प्रॉब्लम तेरा घर नहीं, प्रॉब्लम कौन है? तू खुद। अगर तू खुद सुधरा, प्रेयर में गया, फास्टिंग में गया, अपनी लाइफ को सुधारा, कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने कहा चुनाव नहीं है आपके परिवार के पास बचने के अलावा, चुनाव नहीं है ब्लेस होने के अलावा। कोई करोड़ों में एक होगा जो ना करेगा और नरक में चला जाएगा, पर आपका परिवार बचाया जाएगा क्योंकि आपकी ये प्रेयर होगी कि प्रभु तूने कहा तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, अपने अकाउंट की रक्षा, अपनी सेवकाई की रक्षा, अपने शरीर की नहीं, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत तेरा क्या है? मन है। आमीन। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। आपने कैच कर लिया अगर इस चीज को, लाइफ स्टार्ट हो जाएगी आपकी। आप फिर ये देखेंगे कि मेरी प्रेयर हुई कि नहीं हुई। ऐसी औरतें हैं, घर में पति कदम रखेगा उसका मुंह सूंघेगी, दारू पी क्या है, चलो जी फाइट शुरू। खुद देखा कभी सारा दिन जब पति घर में नहीं था कितने घंटे घुटने लगाए? नहीं जी।
फलाने नल गल जी, पड़ोसी नल 2 घंटे बह के गली च धुप सेक के चुगलियां पूरियां कीतियां आप। प्रेयर कितनी की? नहीं। अब रात को पति के साथ लड़ रही हैं, तो गलती पति की कम है, आपकी ज्यादा है। एक बंदा जो अंधेरे में, उसे तो मालूम नहीं क्या करना है, वो तो है ही अंधेरे की संतान है। आप उजाले की संतान है, आपको मालूम है क्या करना है। जिसको मालूम है क्या करना है, अगर वो नहीं करेगा तो वो लेखा देगा। जिसको नहीं मालूम कि क्या करना था, उसको पता नहीं प्रभु क्या करेगा, या उसको कम सजा मिलेगी। पर जिसको पता था क्या करना और उसने नहीं किया, उसको सजा ज्यादा मिलेगी। आपको तो मालूम है ना, आपका हस्बैंड पीता है, तो कितने घंटे रोज प्रेयर की, कितने घंटे फास्टिंग की, कितने घंटे क्या किया परमेश्वर में आपने। जहां गुस्सा करना है वहां नहीं करना। लड़की आंखों के सामने बिगड़ जाए, वहां गुस्सा नहीं करना, बोलना है कोई गल नहीं, जवान है। हां, बेटा आंखों के सामने बिगड़ जाए, उस पर गुस्सा नहीं करना। गुस्सा किस पे करना है? पति के ऊपर जो पी के आया है। पाप नहीं रोकना है, अपनी एनर्जी गलत जगह लगाई जानी है। आपके अंदर एक धार्मिक गुस्सा होना चाहिए पाप के लिए। हां, आपको रिजेक्ट करना है कुछ आत्माओं को, कुछ चीजों को अपने बच्चों से, ताकि जब वो बड़े हों आपका नासूर ना बने, वो जख्म तभी ठीक हो जाए। पहले सुधारना नहीं, बाद में जब मैरिजेस में दिक्कत ही दिक्कत आए, फिर प्रेयर करवाने पास्टर का दिमाग खाना, और पास्टर भी सोचता है पता नहीं क्यों उनकी मैरिड लाइफ क्यों नहीं सेट होती। क्योंकि जो आपने जवानी में बोया, अब आपने काटना भी तो है कि नहीं। तो क्यों ना तौबा की जाए और परमेश्वर में बढ़ा जाए, ताकि आप सही रास्ते पे, सही जगह पे ही गिरे और 100 गुना फल लेके आए। इसलिए मैंने कहा ये चर्च सीरियस लोगों के लिए, जो सीरियस माइंड के साथ आए, जो लाइफ चेंज करवाना चाहते हैं, अक चुके हैं पुरानी जिंदगी से। ग्रेस रिसीव करो नई लाइफ में एंटर करने के लिए। तू बच तेरा घर आना। इमेजिन करो, आप जब उस घर में एंटर करोगे, बोलोगे ये भाई नशे क्यों करता है, आपको ये नहीं पता उसका दादा कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। आप जब एक घर में, आपको नहीं पता कि ये क्या प्रॉब्लम है। अगर एक घर में हस्बैंड वाइफ, हां, वो प्रेयर में नहीं, अपने बच्चों की लाइफ में रिजल्ट कैसे देख सकते हो? कैसे देखेंगे रिजल्ट? आप खुद प्रेयर में नहीं हो, खुद अंधेरे में हो। एक दारू पीने वाला बाप बच्चे को जितना मर्जी समझाए, बेटा पीनी नहीं, हाँ जी डैडी, वो भी पिएगा पीछे। हाँ, लेकिन जो आप एग्जाम्पल देके समझाओगे कि बेटा पीनी नहीं, क्योंकि आप भी नहीं पीते, आपका बेटा फॉलो करेगा। दुनिया वो नहीं देखती जो आप कह रहे हो, जो आप कर रहे हो वो उसे फॉलो करती। बड़े बड़े प्रीचर बैठे हैं, बड़ी बड़ी गहरी बातें करने वाले, पर दुनिया फॉलो नहीं करती उन्हें। क्यों? उन्हें मालूम है जो ये कहते हैं वो फॉलो नहीं करते। पर जब लोग आपको वो करता देखते जो आप बोल रहे हो, वो फॉलो करते हैं आपको और परमेश्वर को। आमीन। अब आपको समझ आई जिम्मेवारी किसकी है? आपकी। हालेलुया। फिर आप समझ जाते हो कि ये अगर शैतान पी के आ रहा है एक बंदा और शैतान उस पर कब्जा कर रहा है, आप फिर लड़ते नहीं हो। आप क्या करते हो? आप प्रेयर करते हो। आपको मालूम है एक दिन होगा, काम होगा, हाँ या ना? आपको पता है एक दिन ये आने वाला है। आमीन। तू बच, तेरा घर आना बचाया जाएगा।